नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधा बात करेंगे इसके रिव्यू के बारे में और बताएंगे कि भैया अभी पिछले 6 महीने में अभी क्या पोजीशन चल रही है, कितनी गिरावट आई है, क्या पोजीशन है, अभी कुछ रिकवरी है या नहीं है। साथ में जो जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसकी बात करेंगे और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसकी भी बात करने वाले हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, 2-3 महीने पहले मोतीलाल ओसवाल वालों की बात बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ऐसा फंड था जो कि गिरावट में भी गिर नहीं रहा था, लेकिन जब फिर कल्याण ज्वेलर्स वाला जब सीन हुआ तब के बाद में मोतीलाल ओसवाल के जितने भी फंड्स थे उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और उनके अंदर गिरावट देखने को मिली। और सबसे ज्यादा गिरावट जो थी वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर हुई। इसका क्या असर है अभी के समय में, क्या इसका असर इस समय है या नहीं है, इसके ऊपर बात करें। पूरी की पूरी वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं है। जब भी आप किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो भैया अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके जरूर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स के अंदर खतरा हमेशा रहता है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर पूछेगा। बस सजेशन और रिकमेंडेशन मत पूछेगा, क्योंकि मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा पॉलिसीज की वजह से। आगे बढ़ते हैं। फंड का नाम होने वाला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान दोनों का सेम ही पोजीशन है, एक्सपेंस रेशियो का फर्क है बस। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो हल्का सा ज्यादा है, इसके अंदर कंपैरेटिवली कम है। अब बात करते हैं इसके एनएवी से शुरू करते हैं। एनएवी इसका इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है 101 रुपए 16 पैसे। देखिए, अभी कुछ समय पहले इसका जो एनएवी था वो 101 रुपए नहीं था, काफी ज्यादा था। लेकिन जब गिरावट इसमें हुई तो हुआ क्या, इसका जो एनएवी था वो डाउन हो गया। अच्छी बात यह है 101 रुपए से नीचे नहीं आया और अभी जो है थोड़ा सा स्टेबल चल। आगे बात करते हैं जो सीएजीआर है वो है इसका 23.29%। इसका जो करीबन 12 साल पुराना फंड है, ये 11-12 साल पुराना फंड है और इसका जो एवरेज सीएजीआर था हमेशा जो रहता था वो 26% प्लस रहता था। लेकिन गिरावट की वजह से, क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई है, वो 23.29% पे आके 2-3% कम हो गया। लेकिन ये भैया सामान्य है, इसके साथ नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है। सबके सीएजीआर बिगड़े हुए हैं। जब मार्केट बढ़ेगी तो अपने आप सीएजीआर जो है दोबारा से स्टेबल होगी। बात करेंगे रैंकिंग की। रैंकिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं है, रैंकिंग पहले भी 5 स्टार थी, अभी भी 5 स्टार है। अब बात करते हैं भैया इसके 6 महीने के रिटर्न्स की, कि इसके अंदर एक्चुअल में गिरावट जो है आई है, कितनी आई है, क्या इसकी जो कैटेगरी है उसके बराबर आई है या उस कैटेगरी से ज्यादा। सबसे पहले 6 महीने की बात करेंगे, 3 महीना और 1 महीना। ये जो तीन फैक्टर्स हमारे, इनको क्लियर करेंगे। 6 महीने में जो इसमें माइनस में गिरावट आई है, माइनस में 16.50%। पिछले 6 महीने में 16.5% की गिरावट है। 3 महीने की बात करेंगे, पिछले 3 महीने में जो गिरावट है वो है भैया 22%। और पिछले 1 महीने की बात करेंगे तो पिछले 1 महीने में है माइनस में 4.84%। तो अगर हम बात करें कि भैया पिछले 3 महीने में गिरावट ज्यादा देखने को क्यों मिली है, तो देखिए उसका जो मुख्य कारण है वो है कल्याण ज्वेलर्स वाला जो प्रॉब्लम आई थी, जो बीच में अफवाह उड़ी थी, उसकी वजह से गिरावट है आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है। लेकिन हमारे को जो देखना है, हमारे को देखना है ओवरऑल 6 महीने की, क्योंकि देखिए आज से अगर हम पिछले 6 महीने में जाकर देखेंगे तो टोटल अगर 6 महीने में जाएंगे तो वो कैटेगरी के हिसाब से है, कैटेगरी से ज्यादा है, उसकी बात करते हैं। तो देखो जो हमारे मिड कैप फंड्स है ना, वो 15-16%, 17% के बीच में गिरे हैं। 15 से लेकर 16-17%, 18% तक गिरे, इससे ज्यादा नहीं गिरे। अच्छे फंड्स हैं वो 15-16% के आसपास है और ये भी 16.5% के आसपास ही है। कोई ज्यादा इतना ज्यादा हैम्पर नहीं हुआ है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, उनको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ कैटेगरी के अंदर ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके पिछले 3 साल की और दूसरे फैक्टर्स की। तो देखिए पिछले 3 साल के अंदर जो इसका एवरेज निकल के है वो 28.83% है, करीबन 28.83, आप 29% मान सकते हैं मोटा माटी। 29% के रिटर्न तो इसने दिए ही है। बेंचमार्क इसका कौन सा है, निफ्टी मिड कैप 150। जो हमारा निफ्टी 150 जो मिड कैप का जो बेंचमार्क है वही इसका बेंचमार्क है और उसी के ऊपर ये आधारित है। कौन कौन से फंड्स हैं इसके अंदर, कौन कौन से स्टॉक्स है, उसके ऊपर बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शार्प रेशियो क्या है और दूसरे क्या है, उनके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कोई भी उस चीजों को सुनना भी नहीं चाहता। अभी लोग ये जानना चाहते हैं कि पैसा सुरक्षित है या नहीं है। आगे बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो है 0.68%, जो कि नॉमिनल है।
इसकी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उन्हीं के बराबर है, ना तो कम है ना ज्यादा है, लगभग लगभग उसी कैटेगरी के बराबर है। जस्टिफाई है। एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से पहले निकालेंगे 1% चार्ज है, 1 साल के बाद रहता है 0%। AUM 23,704 करोड़ रुपए का मैसिव AUM इसका, मतलब आप तकरीबन मान लीजिए 24,000 करोड़ ही होने वाला है। लेकिन पिछले समय में, पिछले 1-2 महीने में थोड़ा सा जो एक्सपेंस रेशियो है, जो इसका AUM है, ज्यादा बढ़ा नहीं है, घटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, स्टेबल सा है। SIP जो है मिनिमम 500 रुपए से शुरू होती है और लमसम जो है वो भी 500 रुपए से शुरू हो जाता है। ये पूरा पूरा फैक्टर्स है इस फंड के बारे में। अब बात करते हैं भैया पॉजिटिविटी कब दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, मैं सेक्टर फंड की बात नहीं कर रहा हूं, आपके निफ्टी 500 के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं और साथ में 250 जो हमारी माइक्रो स्मॉल कैप कंपनीज है, जैसे ही हमारे स्टॉक्स बढ़ने शुरू होंगे, हमारी मार्केट बढ़नी होगी, आपको लार्ज कैप के अंदर भी देखिए तेजी दिखेगी, आपको स्मॉल कैप में, आपको मिड कैप में, पूरी मार्केट में आपको उसका इंपैक्ट दिखेगा। क्यों? जब मार्केट बढ़ेगी तो जितना भी कैटेगरीज के फंड्स हैं वो सब बढ़े, ठीक है? तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जो हमारी मार्केट है वो स्टेबल चल रही है, 22,500 के आसपास स्टेबल चल रही है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि स्टेबिलिटी आगे की तरफ बढ़ती है या फिर अभी 22,500 के आसपास ही टिकी रहती है। जैसे ही बढ़ेगी आपको इसके अंदर जो है रिटर्न जो है एकदम से पॉजिटिव दिखने शुरू हो जाए। ऐसे टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? साथ में वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जितने भी मेरे भाई हैं, अपना पोर्टफोलियो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर 1 साल के अंदर अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू कराइएगा या करिएगा। अपनी स्कीम से उनको चेक करते रहिएगा प्रॉपर, अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है नहीं आ रही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ में अगर रिव्यू कराना हमसे चाहते हैं तो आप रिव्यू करा सकते हैं। अगर नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं अपने किसी मेंबर का, या आप मार्केट में नए हैं आप बनवाना चाहते हैं, आप बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या चार्जेस हैं, आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? आज के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।